जोहार ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ राजेश खड़िया है के रो इन आसरा कराई थी तो नमोसरा कृपा हूँ झाड़ी गांव पे की बारू गाई पे हुए। अभी मैं खड़िया भाषा में आप सबों के सामने कुछ शब्दों से मैंने बोला। कितने लोग समझ पाए? हम उम्मीद करते हैं बहुत कम ही लोग समझ पाए होंगे, और समझ भी पाए तो अच्छा की बात है। और अगर हम लोग नहीं समझे और यदि हम लोग इसी तरह से हम लोग का रहेगा और भाषा को हम लोग नहीं समझेंगे, भूल जाएंगे, तो क्या हमारी भाषा बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हमारी भाषा नहीं बचेगा तो हमारा संस्कृति नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं, हम लोग पूरे क्षेत्र के लोग भाषा को कैसे बचाएं इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। इसके लिए हम लोग जितोड़ प्रयास कर रहे हैं, और मैं आप सबों से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप क्षेत्रीय भाषा पढ़ें, सीखें। सिर्फ एक उम्र के लोग नहीं, इसमें बच्चे से लेकर के नौजवान से लेकर के जो इच्छुक हैं सभी सीख सकते हैं। उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और मैं ये भी बताना चाहूँगा आप सबों को ऐसे क्यों किया जा रहा है। हमने देखा अभी हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वे क्षेत्रीय भाषा नहीं समझ पाते हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो इसका कारण क्या होता है कि आप कोई भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उसको एक क्षेत्रीय भाषा लेना पड़ रहा है, और ये सब सब्जेक्ट क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कंपलसरी कर दिया गया है, यानी क्षेत्रीय भाषा को उनको निकालना ही निकालना है। और हमारे बच्चे क्षेत्रीय भाषा में, बहुत ऐसे बच्चे हैं भाषा नहीं जानने के कारण क्षेत्रीय भाषा में ही फेल हो जाते हैं। तो ये हमारे अभिभावक भी इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा का शिक्षा, हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं या तो पढ़े लिखे हैं भी, तो अगर हम भाषा जानते हैं तो अनपढ़ रहने के बावजूद भी हमारे बच्चों को घर में ही अपना क्षेत्रीय भाषा का हम शिक्षा दे सकते हैं। हमें भाषा के प्रति अभी से हमें हमारे बच्चों को प्रेरित करना होगा, उनको बताना होगा भाषा के का महत्व, हमें भाषा कब काम आएंगे और हमें भाषा कहाँ तक लेके चला जाएगा। आज हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है भरे पड़े हैं कि हमारे जो स्टूडेंट क्षेत्रीय भाषा लेके आज बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंच गए और उनको रोजगार भी मिला। तो मैं प्रत्येक अभिभावक से कहना चाहूँगा कि आप अपने जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो जरूर क्षेत्रीय भाषा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उसे प्रेरित करें। और यदि आप क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि हम क्षेत्रीय भाषा जानेंगे, सीखेंगे और हम इसको कहाँ तक शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ये भी कभी कभी हम लोग के सामने ये समस्या आता है। तो इन समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो इच्छुक हैं, जो सीखना चाहते हैं, बच्चे से लेके नौजवान से लेके जो भी सीखना चाहते हैं, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। उसको इंटरनेट के माध्यम से, अभी इंटरनेट का ज़माना है, और उसी के माध्यम से हम आपको घर बैठे एकदम साधारण, हम लोग का भाषा है, आसान है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो आपको घर बैठे हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे। और ज़रूर हम उम्मीद करते हैं अगर आप मन से, अगर इस क्लास यानी हम जो पढ़ाएंगे, हम लोग जो पढ़ाएंगे उसको आप मन से सीखने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर
क्षेत्रीय भाषा यानी खड़िया भाषा आप सीख पाएंगे। मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। एकदम छोटा से छोटा हम लोग बताने का प्रयास करेंगे और इसको आप बहुत जल्दी ये कैच कर लीजिएगा यानी पकड़ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबों से कि आप क्षेत्रीय भाषा सीखने के लिए सिर्फ आपको आधा एक घंटा समय देने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको हम लोग इंटरनेट के माध्यम से समय लेंगे और आप जब भी आपको समय मिलता है आप अपना समय निकाल करके अपना मोबाइल खोलिए और देखिए और उसे घर में ही आप उसे बोलचाल के माध्यम से आप लोगों को बोलें और सिखाने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें। मैं मेरे इस आवाज़ को या शब्दों को सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अगले चैप्टर की ओर, आज हम लोग का ये आज का चैप्टर ख़त्म होता है। कल मैं अगले क्लास के लिए मैं ज़रूर आप लोग को पहला चैप्टर शुरुआत करूँगा। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बातों का अंत करता हूँ। सबको पुनः धन्यवाद। जो